करंट अफेयर्स 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड लिए हैं जो ऑल एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आईपीएल 2026 का विजेता कौन बना है? राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है ऑप्शन सी आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आईपीएल 2026 के विजेता है आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। डिटेल में देखते हैं। आईपीएल का यह संस्करण 19वां था, विजेता था आरसीबी, कप्तान है रजत पाटीदार, उप विजेता रहा गुजरात टाइटंस। फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। ऑरेंज कैप दिया सर्वाधिक रन वैभव सूर्यवंशी को, राजस्थान के हैं, राजस्थान रॉयल्स टीम से खेलते हैं। और पर्पल कैप यानी सर्वाधिक विकेट कागिसो रबाडा को, गुजरात टाइटंस के प्लेयर हैं। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। देखिए भारत का 100वां रामसर साइट जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य बना है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को देश का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया था। अभी वर्तमान में 100 है और एशिया में अब सबसे अधिक रामसर स्थल भारत में है। ये रामसर स्थल यानी रामसर कन्वेंशन क्या है ये? तो यह 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य है आर्द्र भूमियों का संरक्षण और सतत उपयोग। भारत इसमें कब शामिल हुआ था? वर्ष 1982 में भारत इसमें शामिल हुआ था। जून 2026 में भारत के नए थल सेनाध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। भारत के नए थल सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नियुक्त किए गए हैं। जून 2026 में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारत का नया थल सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह 30 जून 2026 को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की सेवानिवृत्ति के बाद अपना कार्यभार संभालेंगे। अगला है, हाल ही में किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी लोखंडे प्रशांत सीताराम को। सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है लोखंडे प्रशांत सीताराम को। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के शुभंकर का क्या नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन डी उदय। यूआईडीएआई के शुभंकर का नाम है उदय। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूआईडीएआई का यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। स्थापना होती है 28 जनवरी 2009। मुख्यालय नई दिल्ली में है। संस्थापक भारत सरकार। सीईओ हैं सौरभ विजय। अगला क्वेश्चन, जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित थे? राइट आंसर है ऑप्शन है शूटिंग। देखिए जसपाल राणा का संबंध है शूटिंग से। 49 साल की आयु में इनका निधन हो गया था। देखिए आपको बता दें जसपाल राणा जो हैं ये मनु भाकर के भी कोच रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है साध्वी सतीश सैल। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीता है साध्वी सतीश सैल ने। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब गोवा की साध्वी सतीश सैल ने जीत लिया। उन्होंने भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित 61वें फेमिना मिस इंडिया कंटेस्ट में 30 अन्य सुंदरियों को पछाड़ कर ताज अपने नाम किया है। किसे द अर्थ प्राइज 2026 से सम्मानित नहीं किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी रोहन प्रजापति। रोहन प्रजापति को द अर्थ प्राइज 2026 से सम्मानित नहीं किया गया। बाकी अवन्या मेहता, विवान छावछारिया और एरियाना अग्रवाल को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की जीडीपी ग्रोथ का वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कितना अनुमान लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी 6.6%। भारत की जीडीपी ग्रोथ का वर्ल्ड बैंक ने 2026-27 के लिए 6.6% का अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन है राम कुमार मुखोपाध्याय को सरस्वती सम्मान 2025 से सम्मानित किया जाएगा। 35वां सरस्वती सम्मान प्रसिद्ध बांग्ला लेखक राम कुमार मुखोपाध्याय को चुना गया। मार्च 2026 में घोषित यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उनके उपन्यास हरा पार्वती कथा के लिए दिया जा रहा है। सरस्वती सम्मान की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। देखिए ये प्रदान करता है के बिरला फाउंडेशन। पुरस्कार राशि है 15 लाख। विजेता राशि हरवंश राय बच्चन को, देखिए प्रथम विजेता थे हरिवंश राय बच्चन, 1991 में अपनी आत्मकथा के लिए इनको दिया गया था। अगला है, किस राज्य में 39वां राष्ट्रीय खेल 2027 का आयोजन किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी मेघालय। देखिए मेघालय राज्य में 39वां राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स का आयोजन किया जाएगा।
इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन 127वां। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत को 127वां स्थान प्राप्त हुआ है। अप्रैल 2026 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना को लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी महाराष्ट्र। अप्रैल 2026 में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना को लॉन्च किया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना का शिलान्यास किया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और कुर्ला के बीच 8.85 किलोमीटर की इस परियोजना का भूमि पूजन किया। यह 22 स्टेशनों वाली बैटरी संचालित सेवा है। नेक्स्ट है, किसे हाल ही में कर्नाटक के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है डीके शिव कुमार। देखिए, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं डीके शिव कुमार, 18वें मुख्यमंत्री बने हैं। अगला है, हाल ही में किसे जिंदल स्टेनलेस स्टील का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी रणवीर सिंह को। रणवीर सिंह को हाल ही में जिंदल स्टेनलेस स्टील का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। जिंदल स्टेनलेस स्टील ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर और नेशनल सेलिब्रिटी एंडोस्टर नियुक्त किया है। इसका उद्देश्य ब्रांड की पहुंच को मजबूत करना, ग्राहकों के साथ जुड़ाव बढ़ाना और देश के विकास में स्टेनलेस स्टील की भूमिका को उजागर करना। कौन सा देश दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन बनाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी फिनलैंड। फिनलैंड जो है दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन फिनलैंड बनाएगा। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बजट 2026-27 के तहत कितने पुरातात्विक स्थलों का विकास किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी 15। बजट 2026-27 के तहत 15 पुरातात्विक स्थलों का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट है, जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नामक शुभंकर किसने लॉन्च किए हैं? आंसर है ऑप्शन बी अमित शाह। जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नामक शुभंकर गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया। इसका उद्देश्य है प्रगति और विकास, महिला और पुरुष प्रगणकों के माध्यम से डिजिटल जनगणना प्रक्रिया को सहज और मैत्रीपूर्ण दर्शाना। डिजिटल जनगणना पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी जिसमें 32 लाख से अधिक प्रगणक भाग लेंगे। अगला है, जून 2026 में किसे बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी के सत्यनारायण राजू को बैंकर ऑफ द ईयर 2026 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? आंसर है ऑप्शन डी भुवनेश्वर कुमार। आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। भुवनेश्वर कुमार आईपीएल के पहले तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने 200 विकेट लिए। उनका आईपीएल में कुल 200 प्लस विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज हैं। युजवेंद्र चहल 224 के साथ सबसे ऊपर हैं। अगला है, सेल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी कृष्ण कुमार सिंह को सेल का नया चेयरमैन और एमडी नियुक्त किया गया है। सेल की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1973 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत की अग्रणी महारत्न इस्पात उत्पादक कंपनी है। निम्न में से किस दिन हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन 1948 में WHO की स्थापना की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य से संबंधित विशिष्ट विषयों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 की थीम क्या है? स्वास्थ्य के लिए एकजुट, विज्ञान के साथ खड़े रहें, टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस। अगला है, पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 किस राज्य में आयोजित किए गए? इसमें कर्नाटक ने पहला स्थान हासिल किया है। राइट आंसर है ऑप्शन है छत्तीसगढ़। पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 छत्तीसगढ़ में आयोजित किए गए जिसमें कर्नाटक ने पहला स्थान हासिल किया है। आयोजन स्थल छत्तीसगढ़ में हुआ, रायपुर, जगदलपुर, सरगुजा में। टॉप पर रहा कर्नाटक 23 गोल्ड 38 मेडल कुल 38 प्लस मेडल के साथ। दूसरे नंबर पर रहा उड़ीसा कुल 21 गोल्ड। तीसरे स्थान पर झारखंड, शुभंकर था मोरवीर। किस राज्य में स्थित सिपाही जाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी सिक्किम। देखिए, सिक्किम राज्य में स्थित सिपाही जाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी आर वैरा मुधु को ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। प्रख्यात तमिल कवि और गीतकार आर वैरा मुधु को 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें, भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है जिसकी स्थापना हुई थी 1961 में। प्रथम विजेता थे जी शंकर गुरु। पुरस्कार राशि 11 लाख है।
पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थी? आशापूर्णा देवी। WPL 2026 का खिताब आरसीबी ने किसे हराकर जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, दिल्ली कैपिटल्स। WPL 2026 का खिताब आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता, यानी महिलाओं का जो IPL है वुमेन्स प्रीमियर लीग आरसीबी ने जीत लिया है। अगला है, हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना के 51वें उप प्रमुख डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, आशुतोष दीक्षित को। आशुतोष दीक्षित को हाल ही में भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी, वन बैटल आफ्टर अनदर। ऑस्कर अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है। देखिए, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया माइकल बी जॉर्डन को फिल्म सिनर्स के लिए, वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया जेसी बकले को फिल्म हेमलेट के लिए। ऑस्कर पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार माने जाते हैं। पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1929 में। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है, भारत। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 खिताब भारत ने जीता है। विजेता रहा भारत, तीसरी बार विश्व कप खिताब जीता T20 का। उप विजेता रहा न्यूजीलैंड। मेजबान भारत और श्रीलंका में हुआ। कप्तान थे भारत के सूर्य कुमार यादव। देखिए, फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे जसप्रीत बुमराह। प्लेयर ऑफ द सीरीज संजू सैमसन। विजेता टीम को राशि 27.48 करोड़। आयोजन हुआ भारत और श्रीलंका में। सर्वाधिक रन बनाया साहिबजादा ने, सर्वाधिक विकेट बुमराह ने लिया। रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब जम्मू कश्मीर की टीम ने जीता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 75। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 75वें स्थान पर है। जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स। टॉप पर रहा सिंगापुर, 192 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश है। भारत की रैंक रही 2026 से 75। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85 नंबर पर था 2025 में, और अभी लेटेस्ट में 75वें नंबर पर। किस राज्य में भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी, गुजरात में। गुजरात राज्य में भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, 23वां फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, मैक्सिको। 23वां फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन मैक्सिको में किया गया। किस भारतीय टीम ने दुनिया की सबसे लंबी दूरी की रोबोटिक कार्डियक टेली सर्जरी का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव। देखिए, डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने दुनिया की सबसे लंबी दूरी की रोबोटिक कार्डियक टेली सर्जरी का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन, किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, किमी एंटेनेली ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीत लिया है। अगला है, किसने सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन है, भारत। भारत ने सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन, किसे भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बनवारी लाल पुरोहित को भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मई 2026 में किस राज्य ने भारत का पहला AI मंत्रालय बनाया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, केरल। देखिए, केरल राज्य ने भारत का पहला AI मंत्रालय बनाया है। केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने आधिकारिक तौर पर कैबिनेट स्तर पर एक समर्पित AI मंत्रालय बनाया है। इस नवगठित AI पोर्टफोलियो को प्रभार वरिष्ठ मंत्री PK कुन्हाली कुट्टी को सौंपा गया है। दुनिया की पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित की गई जिसमें भारत ने पहला स्थान हासिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अहमदाबाद में। दुनिया की पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप अहमदाबाद में आयोजित की गई जिसमें भारत ने पहला स्थान हासिल किया। किसने हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन है, मीरा एंड्रीवा। फ्रेंच ओपन 2026 में वुमेन्स सिंगल का टाइटल जीत लिया है। नेक्स्ट है, मई 2026 में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन नियुक्त किए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी भारत के नए CDS बने हैं। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी नियुक्त किए गए, वे जनरल अनिल चौहान की जगह लेंगे। CDS भारतीय सशस्त्र बलों में सेना, नौसेना, वायुसेना के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। भारत के पहले CDS थे जनरल विपिन रावत। निम्न में से किस स्थान पर पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के 7वें मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, जम्मू। देखिए, जम्मू में
पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए HAW के हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल नामक भारत का पहला डिजिटल सिस्टम को किस राज्य ने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी केरल। नेक्स्ट है, किसने जापान में आयोजित पुरुष अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन है भारत। देखिए, भारत ने जापान में आयोजित पुरुष अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता है। किसे लगातार तीसरी बार डेनमार्क का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी मेटे फ्रेडरिक्सन को तीसरी बार डेनमार्क का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इसके द्वारा व्हेन ऑडिट मैटर्स नामक किताब लिखी गई, जिसे भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन है विनोद राय। देखिए, विनोद राय के द्वारा व्हेन ऑडिट मैटर्स नामक किताब लिखी गई, जिसे भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने लॉन्च किया। किसे विश्व बैंक में भारत का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है नीलकंठ मिश्रा। देखिए, नीलकंठ मिश्रा को भारत का नया कार्यकारी निदेशक विश्व बैंक में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किसने भारत में जमीनी स्तर पर उद्यमिता को मजबूत करने और नव प्रवर्तकों को सशक्त बनाने के लिए नवचार मंत्र पहल शुरू की है? आंसर ऑप्शन डी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। देखिए, ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स में अमीरों की सूची में इस हालिया बदलाव के प्रमुख हैं। देखिए, इनकी कुल संपत्ति बढ़कर 92.6 अरब डॉलर हो गई, करीब 8.5 लाख करोड़। इस उछाल के साथ एशिया के नंबर 1 दुनिया के 19वें अमीर व्यक्ति बन गए हैं। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में उतार चढ़ाव के कारण इनकी कुल संपत्ति लगभग 90.8 अरब डॉलर है। इस सूची में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। कौन नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है आर प्रज्ञानंद। देखिए, नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए आर प्रज्ञानंद। अगला क्वेश्चन है, किस पहल को फूड प्लैनेट पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग को फूड प्लैनेट पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। किसे विजय इंडिया द्वारा भारत अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है शाहरुख खान। शाहरुख खान को विजय इंडिया द्वारा भारत अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। हाल ही में किसी नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी अशोक कुमार लाहिड़ी। अशोक कुमार लाहिड़ी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अर्थशास्त्री अशोक कुमार लाहिड़ी को आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी का स्थान लेंगे। नीति आयोग की बात करें, फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी। अगला है, किस राज्य में भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर ऑप्शन है केरल। केरल राज्य में भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने की घोषणा की गई है। G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में होगा? राइट आंसर ऑप्शन है फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जाएगा। देखिए, G20 शिखर सम्मेलन के 21वां संस्करण की मेजबानी अमेरिका कर रहा है। यह सम्मेलन 14 से 15 दिसंबर तक फ्लोरिडा के मियामी में ट्रंप नेशनल डोराल में आयोजित होगा। इसकी थीम क्या होगी? देखिए, 2025 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? एकजुटता, समानता और स्थिरता। इसका सम्मेलन होता है 2025 का दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। पहला G20 शिखर सम्मेलन 2008 अमेरिका में हुआ था। बलविंदर धालीवाल का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन डी शॉट पुट। बलविंदर धालीवाल का 67 साल की उम्र में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित है? शॉट पुट से। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन कोसोवा वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी दिव्यांशी भौमिक। दिव्यांशी भौमिक कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। कौन इंडिया AI डेटा लैब लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी यूनिवर्सिटी बन गई है? आंसर ऑप्शन सी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इंडिया AI डाटा लैब लॉन्च करने वाली भारत की पहली यूनिवर्सिटी बन गई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। IMF ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत के विकास अनुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 6.5%। IMF की बात करें,
स्थापना हुई थी दिसंबर 1945 में, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। टोटल मेंबर हैं 191। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सऊदी अरब में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है विपुल। देखिए विपुल को सऊदी अरब में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन भी दूसरा। देखिए भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। प्रहलाद नीलानी का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया, हुए कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन है फिल्म मेकर। प्रहलाद नीलानी का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया, हुए फिल्म मेकर थे। केरल के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी वी डी सतीसन केरल के नए सीएम बनाए गए हैं। केरल के नए सीएम वी डी सतीसन होंगे। उन्होंने 18 मई को 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। केरल राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। लोकसभा की 20 सीट, राज्यसभा की 9 सीट, विधानसभा 140 सीट है। राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। चुमुर गांव को भारत का पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया। यह कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी लद्दाख। देखिए चुमुर गांव को भारत का पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया, ये लद्दाख में स्थित है। वर्ष 2026 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी 131। देखिए वर्ष 2026 में कुल 131 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी, जिसमें से पद्म विभूषण है 5, पद्म भूषण 13, पद्मश्री 113 हैं। पहली बार 1954 में प्रदान किए गए थे। यह पुरस्कार भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो भारत रत्न के बाद आता है। किस देश को पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन है किर्गिस्तान। देखिए किर्गिस्तान देश को पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया। किस दिन हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट क्वेश्चन देखे। अब आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, हमारे कंप्लीट जीके जीएस क्रैश कोर्स ऑल एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है। इसमें आपको स्टैटिक जीके, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, पॉलिटी, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्पोर्ट्स, इन्वायरमेंट, कंप्यूटर, इकोनॉमी सब कुछ कवर किया गया है। मात्र 149 रुपीज़ में आपका कंप्लीट एनसीईआरटी सार संग्रह है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको फ्री PDF फाइल, पेड कोर्सेज, पेड PDF मिल जाएंगे। और देखिए ऑल इन वन 12 PDF का पैक मिल रहा है आपको 249 रुपये में। बाइलिंगुअल PDF है, इसमें आपको सारा सब्जेक्ट देखिए पूरे 12 PDF है। अगर आप यही PDF अलग अलग खरीदेंगे तो आपको लगभग ये 1000 से 1500 के आसपास पड़ेगी। इसलिए आप इस ऑफ़र का लाभ उठाइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।